अब हम बात करते हैं मंदाक्रांता छंद की। मंदाक्रांता छंद एक वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी वर्णों को याद करने के लिए। मंद मंद मुस्कुराना मतलब खतरा, और मंदाकांता में वर्ण होते हैं 17। तो इस तरीके से मैंने कुछ ट्रिकों के माध्यम से आपको बताया था कि छंद और छंदों में जो वर्णों की संख्या है उसको मैंने याद करवाया था, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं मंदाकांता छंद को। तो देखो, मंदाकांता छंद में हमें एक जो विशेष पढ़ना होगा वो प्रकरण, इसमें ये भी देखना है साथ में कि यति कितने पे हो रहा है। यति का मतलब यतिर्विच्छेद संहिता, अर्थात जो विराम है वो विराम हमें कहाँ देना है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें एक चीज देखोगे, इसमें एक चीज यहाँ ये लिखा हुआ है अम्बुदी नीचे, फिर आगे लिखा हुआ है रस, और फिर लिखा हुआ है नग। तो तीन चीजें निकल के आती हैं। एक चीज है अम्बुधि। अम्बुधि का मतलब होता है 4, और एक होता है रस। तो रस कितने होते हैं? 6। एक होता है नग। नग कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। 7 प्रकार के नग होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तो आपको 4 वर्ण बोलने हैं, फिर आपको रुक जाना है, फिर आपको 6 वर्ण बोलने हैं, फिर आपको रुक जाना है, और फिर उसके बाद में आपको 7 वर्ण बोलने हैं। तो ऐसे करके आपको टोटल एग्रीगेट 6 और 4 10 और 7 17 वर्ण जो आप बोलोगे प्रत्येक चरण में। प्रत्येक चरण में आपको 2 जगह विराम देना है। पहला विराम कहाँ देना है? 4 वर्णों पे, जैसे 1 2 3 4, तो एक आपको यहां देना है। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आपको यहां देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपको लास्ट तक यहां तक आना है। तो ये विराम देकर के आपको बोलना है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसी लक्षण को आप कैसे बोलोगे? मंदाक्रांता बुधरसि नघई मोभनो तौग युग्मम। ऐसे मतलब बीच बीच में आपको रुकना है। और इसमें वर्ण कैसे होंगे तो वो जानने के लिए हमें चिन्ह लगाने होंगे। जैसे यहाँ पे आपको पता है गुरु का चिन्ह प्राप्त होगा, आगे संयोग होने के कारण यहाँ पे भी गुरु का चिन्ह, यहाँ पे भी गुरु का चिन्ह, यहाँ पे भी गुरु का चिन्ह, यहाँ पे लघु का चिन्ह, लघु 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 गुरु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, और लघु और गुरु, और अंत में भी गुरु। अब आप देखो, इसमें जब हम 3 वर्णों का समूह करेंगे तो पहला आपके सामने निकल के आता है मगण। फिर हम 3 का समूह करेंगे 511, तो निकल के आता है भगण। फिर जो है निकल के आता है नगण। फिर हम इन 3 का समूह करेंगे तो 551 मतलब तुलसी के पत्ते, 551 यानी तुलसी के पत्ते। और अंत में 2 गुरु मिल गए, 3 नहीं मिल रहे इसलिए गुण वो तो बनेगा नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 क्या मिल जाएंगे? गुरु। कितने? 2। अब ये देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है? मो भनो तौग युग्मम। मो यानी मगन, भण यानी भगण, नौ यानी नगण, तौ यानी तगण, और तौ के साथ में कह रहा है ग युग्मम यानी गुरु का जोड़ा। तो तौ और ग युग्मम मतलब तगण का जोड़ा और गुरु का जोड़ा। जोड़े का मतलब है युग्म, मतलब 2 मिलेंगे। तो एक ये हमें मिल रहा है, एक ये हमें मिल रहा है। तो सीधा सा है, अगर किसी भी कोई श्लोक देता है और उस श्लोक के अंदर ये देगा कि इसमें छंद कौन सा है, तो आपको अगर मंदाकांता छांटना है उसमें से, या मंदाकांता का वो उदाहरण है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल वर्ण काउंट करने हैं। अगर 17 वर्ण आ गए तो 2 ही छंद हो सकते हैं 17 वर्णों में। एक आपका शिखरणी जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और एक आपका मंदाकांता। अब दोनों में से कौन सा है, तो उसके लिए केवल और केवल ये ट्रिक याद रखना, मंदाकांता में जो प्रारंभ अंक का जो होता है वो आपको क्या मिलेगा? वो आपको गुरु मिलेगा। प्रारंभिक वर्ण क्या मिलेगा? गुरु। जबकि हम आगे देखेंगे शिखरणी जो छंद होगा उसमें प्रारंभिक वर्ण आपको क्या मिलेगा? लघु मिलेगा। तो ये भी आपको याद में रखना है। और ये पूरा अगर इसमें, अब जैसे इसमें किसी भी तरह के प्रश्न हो सकते हैं,
जैसे अंबुदी से कितने की संख्या ग्रहण होगी? 4 की। रस से 6 की। नग से 7 की। नग 7 होते हैं, जैसे पन्ना है, पुखराज है, हीरा है, मोती है इत्यादि। तो इन शब्दों से आपको संख्या का ज्ञान करना है। यति के बारे में पूछ ले तो यति कैसे होती है? 4 6 7। यति का सही क्रम क्या है? 4 6 7, ये क्रम इसका सही क्रम है। इसी के साथ में इसका उदाहरण भी देखते हैं। जैसे उदाहरण है शांताकारम। अब आपको मैंने बता रखा है, पहले आपको 6 वर्ण बोलने हैं, फिर आपको जो है, सॉरी, पहले आपको 4 वर्ण बोलने हैं। पहले आपको 4 वर्ण बोलने हैं, फिर आपको 6 वर्ण बोलने हैं, फिर आपको 7 वर्ण बोलने हैं। तो देखो 1 2 3 4 यहीं रुक जाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर यहां रुकेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, और अंत में यहां जाके रुकेंगे। कैसे बोलेंगे? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। अगर इस तरीके से इसको बोलते हो तो ही ये शुद्ध माना जाएगा। और इसमें वर्ण कैसे होने चाहिए? तो अभी हमने देखा वर्ण कैसे होंगे। मो भनो, पहला होगा मगण, फिर होगा भगण, फिर होगा नगण, फिर होगा तगण, फिर होगा तगण, और फिर अंत में 2 क्या होंगे? गुरु। ठीक है, तो चेक करते हैं। जैसे सा का रम भुजगशयनम, फिर पद्म नाभम सुरेशम। सबसे पहले क्या मिलेगा? मगन मिल गया। फिर क्या मिलेगा? भगन, वो भी है। फिर क्या है? नगन, वो भी है। फिर क्या है? तगन। फिर क्या है? तगन, और अंत में क्या है? 2 गुरु। तो 2 आपके गुरु मिल रहे हैं। तो सारा का सारा प्रोसेस वो आपको मिल रहा है। नीचे वाली लाइन देखो, 1 2 3 4 यति देनी है। 1 2 3 4 5 6 यति देनी है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां चिन्ह नहीं लगेगा, यहां चिन्ह नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? क्योंकि जहां जिस व्यंजन में स्वर मिला हुआ नहीं है वहां पे चिन्ह नहीं लगा करते हैं। अब इसके चिन्ह क्या लगेंगे? गुरु 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 गुरु। शुरू में मैं ऐसे ऐसे इसलिए बोल रहा था कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे आपको पता लगेगा। जो ISI बोल रहे थे ना, वो मूल अवस्था में क्या है? लघु और गुरु हैं। जैसे लघु 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 लघु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, वर्णम संयोग मिल रहा है। गुरु लघु गुरु और गुरु। देखो सबसे पहले 3 का जोड़ा मगन, फिर आगे के 3 भगण, फिर आगे के 3 नगण, फिर आगे के 3 तगण, फिर आगे के 3 तगण, और अंत में क्या मिल गया? 2 गुरु। सेम प्रोसेस मिल रहा है। तो इसी के आधार पे आप इस चीज को समझ सकते हो। चिन्ह लगाना आपको आना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 यदि यहाँ होगी, 1 2 3 4 5 6 यदि यहाँ होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चिन्ह कैसे होंगे? गुरु 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 गुरु। क्यों है आपको पता है ल में गुरु क्यों आया? क्योंकि आगे क्षय है, संयोग प्राप्त हो रहा है। लघु 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 गुरु, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु और गुरु। देखो मगण भगण नगण तगण तगण, और अंत में क्या मिल गए? 2 गुरु। ठीक है, इसी प्रकार से वंदे विष्णु 1 2 3 4। यहां विष्णु नहीं है, यहां ध्यान रखना क्या है? विष्णु। वंदे विष्णु अनुस्वार है। भव भय हरम 1 2 3 4 यति, 1 2 3 4 5 6 यति, 1 2 3 4 5 6 7। यहां चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि इसमें में स्वर नहीं है। यहां न में भी नहीं लगेगा, मूर्धन्य सकार में भी नहीं लगेगा। अब देखो गुरु, क्योंकि आगे संयोग है, गुरु गुरु संयोग होने के कारण गुरु, लघु 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 गुरु,
फिर आगे क्या आएगा, सर्व गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु। देखो सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, मगन, फिर उसके बाद में आपको क्या मिल रहा है, भगण, उसके बाद में नगण, और उसके बाद में तगण, उसके बाद में फिर से तगण, और अंत में क्या मिल रहे हैं आपको, दो गुरु। तो जो सेम का सेम प्रोसेस था वो सारा इस श्लोक में मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, मंदाक्रांता छंद है। और ये बोला कैसे जाएगा, अगर परिशुद्ध तरीके से देखा जाए तो ये बोला जाएगा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कहने का मतलब है यति जो देनी है वो आपको बिल्कुल 4 पे, 6 पे और 7 पे देनी है, और इसको याद भी रखना है कि यति होती कहाँ है, 4 6 7। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है। जयतु संस्कृतम जय।